हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग पहले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जो आगामी शिक्षक भर्ती आने वाली हैं। कभी भी आ सकते हैं। 4000 पद जूनियर के और कुछ पद आपके जो हैं अच्छे खासे पद आने वाले हैं प्राइमरी के लिए। तो उसके बेसिस पे हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा मैथ का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, आप लोग थंबनेल पे देख लिए होंगे। हम आज आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज में क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्नों का अनुप्रयोग करना, उनका यूज सीखेंगे कैसे हमें यूज करना है, कि क्या 5% होता है, कि 12.5% होता है। सारी हम लोग जानकारियाँ आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए भाई 5% की वैल्यू बताइए, 5% की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले प्रतिशत को जानिए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई, 1/100। अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज का मान बताइए तो 100 मत बोलिएगा, परसेंटेज का मान होता है 1/100। कितना होता है भाई, 1/100। तो फाइनली इसको सॉल्व करने पर हमें जो मिलेगा वही इसका मान होगा, यानी कि 5 ऐसे लिख लेंगे। परसेंटेज का मान होता है 1/100। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 बार कटेगा तो आंसर कितना आएगा भाई, 1/20। कितना आंसर आएगा, 1/20। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 20% की वैल्यू बताइए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 20% की वैल्यू बताइए, तो 20% की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो आपका जवाब होगा सर जी 20/100, यानी कि 20 एकम 20 और 20×5 100, यानी कि 1/5। ये इसकी वैल्यू होगी। अब आप कहोगे सर जी ये सब चीज़ें तो हमें पता है, इसका यूजेस क्या है। इसका बहुत बड़ा यूज है, चाहे आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, चाहे साधारण ब्याज पढ़ रहे हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ो, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, परसेंटेज वैल्यू का बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप इनके एक चार्ट आता है, उन चार्ट को आप लोग याद करिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस चार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और कहीं भी आप PDF निकलवा लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगी। अब मामला आता है कि सर कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ सकती हैं, बहुत ज़रूरी है याद करना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 20% आपको निकालना आ गया, कुछ चीजें आप रिदम में याद कर सकते हो। कैसे, देखिए आपको सिर्फ गुणा भाग आना चाहिए अच्छे से। देखिएगा कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 20% की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा सर जी 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इसका क्या बेस होगा, अंश बटे हर का क्या क्या गेम होता है, सब कुछ समझाऊंगा। पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। मैंने कहा 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आपका जवाब आया 1/5। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू रख रहा हूँ, उनको आपको आंसर बताना है। देखिए कैसे, मैं जैसे बताऊंगा आप मन में कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा 40%, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा 60%, जैसे कि मैंने आपसे कहा 80%। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ पा रहे हो। मैंने आपसे कहा कि 40% की फ्रैक्शन बताइए, तो आप ऐसे मत करना कभी पेपर में कि 40 बटे आप फिर 100 करो। तो ऐसे फिर करने से और याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 20% यानी इसकी एक बेस वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको पता है कि 20% 1/5 होता है कि नहीं होता है। सामने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है 40%। तो आप ये देखो, ये 40 जो है वो 20 का कितना गुना है। तो आप कहोगे सर ये 20 का 2 गुना है। ये कितने गुना है, 2 गुना है। तो अगर ये 2 गुना है तो ये भी वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। दैट्स ऑल। क्लियर है। अगर मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे 60% की फ्रैक्शन बताइए, मैंने आपसे कहा कि मुझे 60% की फ्रैक्शन बताइए, तो आप ऐसे मत करना कि 60/100 करने लगो भाई, तब निकाल पाओगे, तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तुरंत सोचा करो, क्योंकि आपको एक बेस वैल्यू याद होनी चाहिए 20%। जैसे 25% याद कर लोगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। देखिए कैसे, मैंने कहा ये 60% बताइए, तो बताइए ये 60% जो है वो 20 का कितना गुना है भाई, 3 गुना है। अब आपको पता है कि ये 3 गुना है 20% से, तो इसकी जितनी भी 20% की फ्रैक्शन हो गई उसका भी 3 गुना होगा, यानी कि फाइनली ये कितना हो जाएगा, 3/5। कितना हो जाएगा भाई, 3/5। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। अगर ये 80% है तो ये कितने गुना है भाई, 4 गुना है। अगर ये 1/5 है तो 1/5 का 4 गुना कितना होगा भाई, 4/5। दैट्स ऑल। यही आपका बेस वैल्यू होगी निकालने का तरीका। इजिली आप निकाल सकते हो। बहुत जरूरी है, इन चीजों को याद भी कर सकते हो, निकालना भी सीख सकते हो। चलिए मैं कुछ बेस वैल्यू से और आपको चीजें समझाता हूँ।
फिर उसके बाद देखिएगा इनका हम लोग यूज कैसे करेंगे, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ना तो आपको एक्स मानने की जरूरत पड़ेगी, ना ही ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। सवाल देखो, टिक करो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, सवाल आपके पास आ जाएगा। चलिए, जैसे कि मैंने आपसे बहुत ही सिंपल वे में कहा कि भाई 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। अब आप देखिए 12.5 का बेस है, ये बिल्कुल बेस वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ बेस वैल्यू होती है, जैसे 12.5 याद कर लो, तो 12.5 में जितने भी मल्टीपल आते हैं उनको आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कैसे, देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 12.5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5 की। देखिए मुझे तो याद है तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 1/8 कितनी होती है, 1/8। क्लियर है, आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं कितना भाई, 25/2। बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं। इस प्रतिशत का मान मैंने भी बताया है कितना होता है, 1/100। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1 एकम 1 और 4 दूनी 8, तो फाइनली कितना बना, 1/8। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि 1/8 कैसे आया। क्लियर है। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते, 12.5 लिख लेते, फिर बटे 1/100 करते, फिर पॉइंट हटाते, जीरो बढ़ाते। अपनी अपनी कैलकुलेशन करने का नजरिया है, आप कैसे भी कर सकते हो। फाइनली आपका आंसर 1/8 ही आना है। तो इतनी बात तो आप लोग सहमत होंगे, 12.5 का निकाल लिया। अब मैंने इसके बेस पे आपसे चीजें पूछनी है, ठीक है ना। इसके बेस पे मुझे आपसे चीजें पूछनी है। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि 37.5% बताइए, मैंने आपसे कहा कि 37.5% बताइए, ठीक है। मैंने आपसे कहा 62.5% बताइए। अब आप बताइए क्या इसको सॉल्व करोगे। अब पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखिएगा चीज को, पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो 37.5% आप कैसे निकालोगे, नहीं पता ना। तो आपको बेस वैल्यू पता है, आपको पता है कि ये 37.5%, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, नो डाउट वो आपको याद करना ही पड़ेगा। 37.5% हुआ, 62.5% हुआ, ये 12.5 के परिवार में आते हैं, यानी कि 12.5 के ये गुणज में आते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो 37.5%, 12 3 36, 37, यानी कि ये 3 गुना है। ये कितने गुना है भाई, 3 गुना है। बात समझ पा रहे हो इस चीज को। ये 37.5% जो है वो 12.5 का 3 गुना है। आप करके देखिएगा कैलकुलेटर से या अपने पेन से करके देखिएगा, वही निकलेगा, ये 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो उसकी वैल्यू भी 3 गुना होगी। तो फाइनली हम आंसर कितना टिक करेंगे भाई, 3/8। कितना टिक करेंगे भाई, 3/8। क्लियर है यहाँ तक। 62.5%, ये 12.5 का परिवार में है और ये 5 गुना है, ठीक है। ये कितने गुना है भाई, 5 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5/8। तो कुछ चीजें आपको रिदम में समझ में आ रही होंगी, जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कुछ चीज, देखिए 12.5 याद कर लो, 25% याद कर लो, 30% याद कर लो, उनके मल्टीपल में गुणा भाग करते रहो, सारी चीजें निकल आती हैं, ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं है, अगर आप निकालना सीख गए, जैसे कि मैंने आपको समझाया है, आपको निकालना भी आ गया होगा। और मैं आपको चार्ट बना के दे दूंगा, या किसी भी किताब में आपको चार्ट अब तो बन के आने लगे, पहले नहीं आते थे, अब तो बन के आने लगा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू को आप लोग याद कर लें तो बहुत ही आसानी रहेगी आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप जल्दी से पिक कर पाओगे। अब मैं इसको समझाता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, समझिएगा। देखो दोस्तों, बाकी आप लोग लगा लोगे ना, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 25%, बहुत ही बेसिक वैल्यू मैंने ली है 25%, ठीक है। तो देखिएगा 25% की वैल्यू होती है 1/4। कितनी होती है भाई, 1/4। ध्यान रखिएगा, आप ये सभी जानते हो कि ऊपर वाली वैल्यू होती है अंश और नीचे वाली वैल्यू होती है हर, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू होती है हर। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हर होता है ये टोटल होता है, ये क्या होता है, टोटल होता है। बात समझ पा रहे हैं इस चीज को। इसका मतलब है कि 4 में से एक हिस्सा, इसका मतलब ये होता है अगर 4 टोटल है तो एक हिस्से की बात चल रही है, तभी ये 25% है, यानी कि 1/4 भाग है। बात समझ पा रहे हैं इस चीज को। यानी कि अगर 4 हिस्सा टोटल है, उसमें से हमें कितना गिवन दिया गया है, एक हिस्से की बात की जा रही है, यही परसेंटेज का खेल है। अब इस चीज को हम लोग कैसे पेपर में अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग जरा देखते हैं। कैसे, देखिएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, देखिएगा, किसी भी संख्या में, क्वेश्चन एक है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा इसको, कि किसी भी संख्या में अगर हम 25% की वृद्धि कर दें, कोई भी एक संख्या है उसमें हम 25% का इंक्रीजमेंट कर दें, ठीक है, तो वह संख्या 60 बन जाती है। तो बताइए पुरानी संख्या कितनी थी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है क्लास 5 का, ठीक है। किसी भी संख्या में 25% की वृद्धि कर दे तो वो संख्या 60 बन जाती है, अर्थात बताइए हमारी पुरानी संख्या क्या होगी, या मूल संख्या हमें बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कह रहा है
25% की वृद्धि कर दें। बात को सुनिएगा गौर से, हम x मान का सवाल नहीं बता रहे आपको, आपसे समझिएगा। 25% की वृद्धि कर दे, इसका देखिए अभी भी अब ये कहोगे सर जी इससे बढ़िया हम x मान के लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लोगे, आप सभी लोग होशियार हो। लेकिन कई जगह क्वेश्चन में सुपर टेट का मैथ इतना आसान भी नहीं आता है, ठीक है, कि आप ये सोच लो कि हम x मान के सारे सवाल लगा लेंगे या बहुत जल्दी हम लगा सकते हैं बेसिक मेथड से। इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम कम है ना। हो तो सकता है आप लगा सकते हो सारे क्वेश्चन, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के आधार पे आप फंस जाओगे, इसलिए आपको इन चीजों को सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा 25% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/4, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब बोलना है कि वृद्धि हो रही है, बोला ना कि किसी भी संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसका मतलब हुआ कि 4 में वो वृद्धि कर रहा है 1 की। कितने की वृद्धि कर रहा है, 1 की। अगर हम 4 में 1 की वृद्धि करेंगे तो फाइनली रिजल्ट कितना मिलेगा भाई, 5/4। कितना मिलेगा भाई, 5/4। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब 5/4 मिला, यानी कि ये 4 था, ठीक है, ये 4 था, बात समझ पा रहे हो, ये 4 था, अब हो कितना गया 5। इस 5 की ही वैल्यू दे रहा है कितनी, 60। ये 5 की ही वैल्यू कितनी दे रहा है मेरे दोस्तों, 60 दे रहा है। तो बताइए अगर ये 5 बराबर 60 के है, 5 रुपए के 60 समोसे, तो 1 रुपए के कितने समोसे, तो आप कहोगे सर जी 1 रुपए के 12 समोसे। 1 रुपए के 12 समोसे, पुरानी वैल्यू चाहिए तो 12 चौको 48। तो हम कह सकते हैं जो पुरानी संख्या होगी वो कितनी होगी, 48 होगी। यही मेरे पास सवाल का आंसर हो जाएगा, यही मेरे पास सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको चेक करिएगा, क्या ये 60 हो रहा है। अगर मैं इस पे 25% की वृद्धि करूं तो क्या ये 60 निकल कर आता है, चेक करके देखिएगा। संख्या है 48, अगर मैं 25% की वृद्धि करूं, 25% की वृद्धि यानी कि 5/4, तो 12 चौको 48 और 12 पंचे 60, तो आपके पास कितना आंसर हुआ, 60 हुआ, ठीक है। बात समझ पा रहे हो इस चीज को, इस चीज को समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अब वो मैं बात बताना चाहूंगा, देखिए अगर आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करेंगे, अपने सभी साथियों को अगर आप जोड़ लेंगे, तो हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लड़के मुझे 50 चाहिए, 50 लड़के अगर डेली लाइव क्लास आएंगे तो मैं डेली लाइव क्लास का प्रबंध कर दूंगा। बहुत ही बेहतर तरीके से गणित पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, टेंशन मत लिखिएगा, बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक, जहां तक आपकी क्षमता है पढ़ने की वहां तक मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। लेकिन कंडीशन यही कि 50 से 100 लोग लाइव आने चाहिए, नहीं कि 50 तो आने चाहिए, ठीक है। वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक बताइए। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर यहां समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जब फेल पास वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं इस चीज को भी डिस्कस कर दूंगा, जहां भी आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलिए अगर मैं बात करूं, देखो एक छोटी सी बात करूं, देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 4956 हो जाती है। बताइए वास्तविक संख्या क्या थी। यहाँ पे वास्तविक संख्या से मतलब है पुरानी संख्या, यानी कि मूल संख्या हमें बतानी है। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो। अब आपको चार्ट मिल जाएगा तो चार्ट से चीजें आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे बोलता है कि किसी भी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, देख लीजिएगा कि किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 4956 हो जाती है। 4956 हो जाती है। तो हमसे पूछता है कि वास्तविक संख्या बताओ। अब मुझे ये बताइए कि आप इसमें क्या 100 मान के सवाल लगाओगे। अगर आपने यहां से 100 मान के सवाल लगाने की कोशिश की तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आप 30 सेकंड से ज्यादा टाइम खा जाओगे और कोई गारंटी नहीं कि आप क्वेश्चन सही लगा पाओ। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है और सारे बेसिक्स जो मैंने आपको भी बताए थे वो सभी आपको अच्छे से कंठस्थ हैं तो क्वेश्चन सेकंडों का है। अब मुझे पता है कि 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। कितनी होती है भाई, 1/6, यानी कि अंश बटे हर होता है टोटल। 6 में 1 बढ़ाया तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, बोला ना इसकी वृद्धि कर दी जाती है तो 7/6। तो मैं कह सकता हूँ ये 7 की ही वैल्यू दे रहा है, कितनी 4956। तो देखो यार इसको काट लो, 7 7 49, 7 8 56, ये 708 बार निपट गया। तो वास्तविक संख्या चाहिए, यहाँ पे गुणा करा दो, 8 छंग 48 और 7 छंग 42, यानी कि आंसर कितना आएगा भाई 4248। आंसर कितना आएगा भाई 4248। दैट्स ऑल, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है भाई, 4248 सवाल का राइट आंसर है। क्लियर है।
तो फ्रैक्शन वैल्यू आप समझ गए इस चीज को कि नहीं समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए, देखो ये कैसे निकला मैं समझा देता हूँ। 16 तिया 48 2 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 50/3। 16 तिया 48 2 50/3। फ्रैक्शन का मान कितना होता है मैंने बताया था शुरुआत में ही, 1/100। कितना होता भाई? 1/100। तो यार 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1 और 3 दूनी 6, यही आपका राइट आंसर हो गया, यानी 1/6 हो गया। अब ये नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल होती है, नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है। अब ये 1 बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है तो बढ़ा दो। अगर ये बोला कमी कर दे तो 6 में से 1 कम करो तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? 5/6 हो जाएगा। इतना तो हम लोग समझदार हैं, बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। एक छोटी सी बात है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा, किसी को कोई भी दिक्कत है? चलिए फटाक से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है, फ्रैक्शन वैल्यू का यूज कहाँ होगा ना, जब बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोग सपोर्ट करिएगा, बड़े बड़े जब क्वेश्चन करेंगे ना तब मजा आएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए तो वह 5670 बन जाती है। देखिएगा 6/2/3% घटा दिया जाए, मैंने माइनस लगा दिया ताकि आप समझ सकें कि घटाने की बात चल रही है। अब समस्या आती है, ये घटाने के बाद कितनी हो जाती है मेरे दोस्तों? घटा दिया जाए तो ये संख्या जो है 5670 बन जाती है। तो बताइए कि वास्तविक संख्या क्या थी, या मूल संख्या क्या थी, या पुरानी संख्या क्या थी? क्लियर है यहाँ तक? बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? चलिए अब देखेंगे क्या यार ये मामला है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, या तो देखिए अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 16 सही 2/3, 6 सही 2/3, ये वैल्यू बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। 20%, 25%, 33 सही 1/3। ठीक है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। 12.5% हो गया आपके पास। इन चीजों को आप याद कर लो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, इसकी मैं आपको बता ही चुका था 1/8 होती है। ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनली हमें क्या बात कर रहा है? 6 सही 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/15। कितनी होती है? 1/15 होती है। अब यार यहाँ देखो ये कम हो रहा है ना, बोला क्वेश्चन में कम कर दो, तो इसमें से कम करो। जब कम करोगे तो रिजल्ट कितना रहेगा भाई? 14/15। कितना रहेगा? 14/15। यानी कम करने के बाद रह जाती है ये, तो कम करने के बाद हमें कितना मिला? 14 मिला, यानी कि 14 की ही बात चल रही है। ये 14 की ही बात चल रही है। तो ये देखो 14 से उसको जल्दी से काटो, 14 चौको 56 और 14 70, यानी कि 405 बनने पड़ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? इसमें गुणा कराओ, 15 75 और 15 चौको 60, तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा भाई? 60/75। उत्तर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 60/75। क्लियर है? क्लियर है? आप सभी को समझ में आया? तो अभी आपने क्या सीखा? मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ 20 मिनट दीजिएगा, मैं इतनी जल्दी में और इतने साफ सुथरे तरीके से आपको बता दूंगा कि फ्रैक्शन वैल्यू का हम लोग यूज कैसे करते हैं, कैसे में यूज करना है। देखिए दोस्तों, ये काम बताना और समझाना मेरा काम है। बाकी अगर आप लोग चाहोगे अच्छे से प्रैक्टिस करो, घर पर आराम से फ्रैक्शन वैल्यू अपने मन से लिखो, उनको याद करने की कोशिश करो, आप स्वयं से सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा है इसको याद करो, इसको याद कर लेना, बाकी चीजें आप अपने याद कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें चार्ट की जरूरत है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा सर चार्ट चाहिए, तो मैं तुरंत आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप चार्ट को डाउनलोड कर लेना और किसी भी निजी साइबर कैफे से आप लोग उसको निकलवा सकते हो। मैं सारी चीजें आपको कंफर्म कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करते हो, तुम क्लास को अग्रसर करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और लाइव क्लास का भी जल्दी से जल्द हम प्रबंध करेंगे। बशर्ते वही कंडीशन है 50 लोग चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।